तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि गुणनखंड याद करें। क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 108। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट वाली संख्या होती है और जो लास्ट वाली संख्या होती है पहले उसका आपस में नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्या है, 108 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है x स्क्वायर दिया है। यहाँ पे 108 तो है बट यहाँ इस स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, हमेशा वहाँ पे 1 मानते हैं। तो 108 का और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ही आएगा। अब 108 की सहायता से हमको क्या लाना है, 3 लाना है। तो 108 को हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे और उन दोनों भाग को जोड़ेंगे या तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो चलिए 108 को हम दो भागों में बांटते हैं। तो 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 9। तो 12 9 कितना होता है, 108 होता है। अभी 12 और 9 की सहायता से हमको लाना है 3। तो क्या करेंगे, अगर 12 में 9 को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 12 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है, उसके बाद 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, 12 माइनस 9 लिखेंगे, 12 माइनस 9 लिखेंगे। उसके बाद जो ए वाला एक्स है उसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद है माइनस 108 है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अब 12 से एक्स में एक बार एक्स का गुणा 12 में होगा, एक बार एक्स का गुणा 9 में होगा। तो हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 108 है ही, ठीक ना। क्या है, माइनस 108 पहले से ही है। उसके बाद अब क्या होगा, दो पदों को हम हल करते हैं। गुणनखंड में ही नियम होता है। अब इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। तो x को हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। तब एक x निकल आया तो यहाँ पे कितना बचा, एक ही x बचा। उसके बाद यहाँ पे बचा माइनस 12 बचा। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें अगर हम प्लस 9 को निकाल लेते हैं तो यहाँ पे x हो जाता है। और 9 से 12 में जब 9 से 108 में भाग देंगे तो 12 9 ही होता है 108। इसका मतलब यहाँ भी कितना बचेगा, 12 ही बचेगा। अब गुणनखंड का नियम ये होता है कि दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे x माइनस 12 है तो यहाँ पे भी कितना है, x माइनस 12 है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे x माइनस 12 है तो यहाँ पे कोई दूसरा नंबर आएगा। अगर ऐसा होगा तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 9 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर रहा है। तो इस तरह से आप गुणनखंड के कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से दो भागों में बांट कर आसानी के साथ हल कर सकते हैं।